ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर यासिर है और मैं एक चेस्ट स्पेशलिस्ट हूं जिसे उर्फ़ आम में पल्मोनोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। आज मैं जो टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है दैट इट इज़ अ पैंडेमिक। पैंडेमिक मीन्स ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज़, बेशुमार कंट्रीज़ इसमें इस इन्फेक्शन से इन्वॉल्व हो चुकी हैं और बहुत सारी डेथ रेशो है। डेथ टोल इज़ वेरी हाई, complications are very high. So we all familiar with the topic known as coronavirus. पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि कोरोना एक्चुअली है क्या। तो मैं बताता चलूँ कि कोरोना एक वायरस है जो सांस की नाली के रास्ते फेफड़ों को इन्वॉल्व करता है और कॉम्प्लिकेट करके पेशेंट की डेथ तक उसको ले जाता है। वेरी डेंजरस वायरस, वेरी कंटेजियस वायरस। कोरोना बेसिकली पहले जरासीमों यानी पहले वायरसेस से इसलिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। इन्फेक्टिविटी से मुराद ये है कि ये हर किसी को डेथ की तरफ तो नहीं लेके जाता, लेकिन जिसको भी होता है उस पेशेंट के अंदर इसको स्प्रेड करने का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि एक पेशेंट जो है वो कई हज़ारों मरीज़ों को इन्फेक्ट कर सकता है। इसलिए जो भी कंटेजियस वायरस या कंटेजियस बीमारी की इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जो बहुत ज़्यादा लोगों को मुतासिर करने की सलाहियत रखती है, वो उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और पैंडेमिक की शक्ल इख्तियार कर सकती है। यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में स्प्रेड कर सकती है वाया पेशेंट्स, वाया प्लेन्स। कोरोना को स्प्रेड करने के लिए ये ज़रूरी है कि जिस पेशेंट को कोरोना की अलामात हैं वो खांसी करे, उसकी खांसी में सांस की नाली के रास्ते ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं जिसमें ये वायरस मौजूद होता है, और अगर वही ड्रॉपलेट वायरस विसिनिटी में मौजूद लोग इनहेल कर लेते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन उनके अंदर चला जाता है कोरोना वायरस का और वो इन्फेक्ट हो जाते हैं। कोरोना वायरस को ट्रीट करने के लिए पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा तरीके इस्तेमाल किए गए, जिनमें मेजर दवाइयों से स्टार्ट हो के वो सना मक्की तक उसको चीज़ें यूज़ करते रहे। बट किसी भी स्टडी के अंदर स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल डाटा जो है वो अभी तक सामने नहीं आ सका कि आया इन चीज़ों का फ़ायदा इस बीमारी के अंदर मौजूद है। वायरस का एक इंक्यूबेशन पीरियड है। इंक्यूबेशन पीरियड से मुराद ये है कि जब वायरस जिस्म के अंदर चला जाता है और उसकी अलामात कब आती हैं। वायरस जैसे ही जिस्म के अंदर जाता है तो उसकी अलामात 7वें 10वें दिन के अंदर आनी शुरू हो जाती हैं और 2 हफ्तों के अंदर फुल फ्लैज आ जाती हैं, जिसलिए इसको कहते हैं कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 days to 14 days है, 14 दिनों तक है। वायरस की जो मेजर अलामात हैं उन अलामात के अंदर खांसी, बुखार, छाती में जकड़ाव, छाती में दर्द, नमूनिया, इस तरह की बहुत सारी अलामात होती हैं। और कुछ मरीज़ ऐसे हैं जो डायरिया के साथ भी प्रेजेंट करते हैं, यानी लूज वाटरी स्टूल के साथ भी प्रेजेंट करते हैं। पेशेंट टू पेशेंट सिम्टम्स वेरी करती हैं। कुछ लोग खांसी के साथ ज़्यादा प्रोमिनेंटली प्रेजेंट करते हैं, कुछ टेस्ट एंड स्मेल लॉस्ट के साथ ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं और कुछ डायरिया के साथ ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं। सो पेशेंट टू पेशेंट इसकी सिम्टम्स वेरी करती हैं। कोरोना के इन्फेक्शन के बाद ये बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट की सैचुरेशन को मॉनिटर किया जाए। सैचुरेशन मीन्स के पेशेंट की सांस लेने की या ऑक्सीजन बनाने की उनकी फेफड़ों की कैपेसिटी कैसी है, जो कि यूजुअली नॉर्मल बंदे के अंदर 98 to 99% होती हैं। लेकिन अगर ये डिटीरियोरेट कर जाए या 90 से नीचे जानी शुरू हो जाए तो हमारा एंटेना जो है दैट शुड बी वेरी कंसोलिडेटिव कि ठीक है यार, ये पेशेंट अब कॉम्प्लिकेट कर रहा है और इसको एडमिशन की ज़रूरत है, और फिर अकॉर्डिंगली उसकी सिम्टमेटिक मैनेजमेंट की जाती है। जो दवाइयाँ जिनका थोड़ा बहुत रोल है, जिनके ऊपर स्टडीज़ मौजूद हैं, उनको दिया जाता है। कोरोना को प्रिवेंट करने के या ख़त्म करने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। नंबर 1 इज़ मास्क।
that you have to prevent your respiratory tree, you have to prevent your lungs. आपको अपने फेफड़ों को बचाना ही बचाना है, क्योंकि यही एक सिंपल सादा तरीका है जिससे आप कोरोना के डेवस्टेटेड साइड इफ़ेक्ट से बच सकते हैं। क्योंकि अगर आप इनहेल करते हैं कोरोना का वायरस तो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि आप कोरोना ज़्यादा डेवलप भी करेंगे और वो ज़्यादा सीरियस सिचुएशन में कन्वर्ट भी होगा, क्योंकि वो कोविड नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अगर आपका रूट और है कोरोना वायरस का जिस्म में दाखिल होने का, जैसे कि हाथ आंखों को मलना या कानों के रास्ते, तो पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन के चांसेस या डेथ ट्रॉल के चांसेस उतने ज़्यादा नहीं हैं जितने के इनहेलेशन के बाद या सांस के ज़रिए उसको अंदर लेने के बाद होते हैं। सो ये हो गया एक तरीका कि आपने मास्क का यूज़ ज़रूर करना है इन एनी केस, क्योंकि देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट इन प्रिवेंशन ऑफ दिस डेवस्टेटेड डिजीज़ फ्रॉम स्प्रेडिंग जस्ट बाय द मास्क। सेकेंड वे जो इससे भी ज़्यादा बेटर तरीका है वो है वैक्सीन्स, कि कोरोना की वैक्सीन्स को इंजेक्ट किया जाए, कि कोरोना की वैक्सीन से कितना बेनिफिट हो सकता है। तो स्टडीज़ हैव शोन दैट वैक्सीन कैन रिड्यूस द डेथ टोल एंड सिविरिटी ऑफ इन्फेक्शन। यानी कि वैक्सीन लगाने से सिर्फ ये नहीं होगा कि आप उसको मरने से बचा सकते हैं, बल्कि अगर किसी को कोरोना हुआ भी है तो उसकी शिद्दत नहीं होगी, वो बिल्कुल एक आम खांसी नज़ले बुखार की तरह होगा और उसके कुछ दिनों के बाद वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ये वैक्सीन का बेनिफिट है। और दूसरा ज़ाहिर सी बात है कि जब आप उसको बचाएंगे इस तरीके से तो उसकी इन्फेक्टिविटी भी वायरस की कम होगी, वायरस की रेशो भी कम होगी उसकी सांस में, इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे उसकी सांस की नालियों में। तो वैक्सीन इज़ वेरी बेनिफिशियल रिगार्डिंग दिस। अब लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेके कि आया वैक्सीन लगवाई जाए या वैक्सीन नहीं लगवाई जाए। सो मैं इतना बताता चलूँ कि देयर इज़ नो डिबेट ऑन दिस क्वेश्चन। वैक्सीन्स लगानी ही होती है। किसी भी पैंडेमिक को बचाने के लिए जो बेस्ट फार्मूला यूज़ किया जाता है वो उसकी हिफाजत या बचाव होता है, प्रिवेंशन। एंड इट इज़ फेमस प्रोवर्ब एज वेल दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। So prevention to is utmost important and there is no debate in that somebody should be vaccinated or not. वैक्सीन तो लगानी ही है। उसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि पास्ट में जितनी भी मेजर बीमारियां थी जिनका डेथ टोल बहुत हाई था, जैसे कि सार्स बीमारी, सवेयर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम वाली बीमारियां, या मर्स मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वाली बीमारियां, जो कि कोरोना के दूसरे वायरसेस यानी कोरोना 1 वायरस जो है उससे स्प्रेड हुई थी, उन दोनों में भी आप प्रिवेंशन के लिए मास्क का यूज़ करते थे या आप प्लान करते थे वैक्सीन के लिए। इसके अलावा पोलियो, डिप्थेरिया, ये सारी वो बीमारियां जिनको आपने वैक्सीन से ही प्रिवेंट किया है। सो वैक्सीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये हर उम्र के ग्रुप के हिस्से के लिए इम्पॉर्टेंट है। बड़ों से लेके बूढ़ों तक या बहुत ज़्यादा बूढ़े लोगों तक सबको वैक्सीन की ज़रूरत है। वैक्सीन कौन सी लगवाई जा रही है और किस कंपनी की लगवाई जा रही है ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि वैक्सीन लगवाई जाए, क्योंकि इसी से ही आप इस बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड विद प्रिवेंशन यू कैन होल्ड द स्प्रेड, यू कैन हॉल्ट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज़, अदरवाइज नॉट। अगर आप इस चीज़ के बारे में या कोरोना या उसकी वैक्सीन के बारे में मज़ीद सवालात पूछना चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए इनबॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं या आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ लाहौर मेडिकल सिटी हॉस्पिटल गार्डन टाउन में प्रैक्टिस करता हूँ रोज़ाना 2 से 4 बजे, जो कि बिल्कुल स्कैन कॉलेज के बिल्कुल साथ है, तो आप मुझसे विज़िट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है इस नॉलेज से आपको बेनिफिट होगा।